नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है पीएम मोदी की ओर से बिना नाम लिए, यहां पे स्पष्ट है ये, जब लाइन आप पढ़ते हो, मूर्खों के सरदार ऐसे नाम से संबोधित किया जा रहा है राहुल गांधी को। और ये मेड इन चाइना से कैसे ताल्लुक जुड़ जाता है, क्या इसमें मेक इन इंडिया का एक तरह से क्रोध दिखाया गया बीजेपी सरकार के दिग्गज नेता पीएम मोदी की ओर से, या फिर क्या है मामला यहाँ पे। वोकल फॉर लोकल क्या होता है ये जानने वाली स्थिति होगा, क्योंकि इसके ओर से एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी क्षमता उत्पन्न कर दी गई है जिससे यकीनन आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एक्साइटेडपन महसूस होगा। और ये चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक बड़ा हथियार माना जा सकता है, एक बड़ा कूटनीतिक जीत भी इसे कहा जा सकता है। यकीनन अभी आपने देखा कि बीते कुछ दिन पहले आपने दिवाली काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाया होगा। उम्मीद है कि आप बिल्कुल इस दिए के भांति अपने क्षमताओं को और तेज़ी से बढ़ाते जाएं। और यहाँ आपको यह चीज़ देखना होगा कि वोकल फॉर लोकल के वजह से ये चीज़ होता दिखा, जहां आपने देखा कि इस आर्टिकल के लाइन से चाइना की बाजार मार्केटिंग जो होता था दिवाली को लेके, इसमें करीबन 1 लाख करोड़ रुपए की घाटा नज़र आया है। ऐसा कुछ एक रिपोर्ट आया है CAIT की ओर से, जो कि इन सभी विषयों के ऊपर खुद को एक तरह से इस तरह दिखाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को जानकार रखते हैं और यकीनन लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तभी तो ऐसा कुछ रिपोर्ट दिया गया है। और यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से आप देख भी पाते हैं। और यहीं इंडिया ने भी काफ़ी अच्छा खासा इनकम इकट्ठा किया, करीब 3.75 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पे बात की गई, जो कि इंडिया ने किया। और चाइना को 1 लाख करोड़ रुपए का काफ़ी ज़्यादा झटका देने के साथ यहाँ पे इंडिया ने जब ऐसा कुछ कर दिखाया, तो यकीनन आप कह सकते हो कि यहाँ पे वोकल फॉर लोकल का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। लेकिन कई लोगों के मन में ये जरूर आ रहा होगा ना कि आखिर सर आप बार बार बोल रहे हो कि वोकल फॉर लोकल, ये आखिर होता क्या है? अरे क्या ये इंडिया में कब से हुआ है, ये कौन लाया है? मैं बताना चाहूँगा, बीजेपी सरकार यहाँ पे पीएम मोदी का यह स्पष्ट कहने वाला था। मतलब एक तरह से इन्होंने कहा ही है यार, मतलब 6 तारीख को किया इन्होंने, यानी दिवाली से पहले ही इन्होंने घोषणा किया था। घोषणा करने का तरीका बड़ा मस्त था इनका, तभी जाके ये चीज़ कहीं ना कहीं मुमकिन हो चुका है। क्यों मुमकिन हो चुका है? इनका कहना है कि भाई साहब आप त्यौहार मनाते हो, ठीक है, तो अपने ही घरों का सामान क्यों नहीं यूज करते हो, अपने इर्द गिर्द के लोगों के दुकानों से आप क्यों नहीं खरीदते हो। ये एक तरह से था, मेक इन इंडिया को ही इनडायरेक्टली प्रमोट किया जाता है, इसका नाम दिया गया वोकल फॉर लोकल। और यहाँ जो आप ये तस्वीर देख रहे हो, बताना चाहूँगा कि ये वो महिला है जिन्हें काफ़ी ज़्यादा इंडिया में पसंद किया जाता है। मैं इनका सीरियल का नाम बता देना चाहूँगा, अनुपमा एक सीरियल आता है, उसमें ये रोल करती हैं। इन्हीं से अनुपमा स्टाइल में एक वीडियो बनाया गया करीब 2.5 से 3 मिनट के बीच में, और ऐसे विषय में वो वीडियो शूट करके पीएम मोदी के एक्स में, यानी हम बात कर रहे हैं जो पहले कभी ट्विटर के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 तारीख को इन्होंने ये चीज़ डाला था। इसी से इस चीज़ को प्रमोट किया गया। और काफ़ी ज़्यादा अनुपमा के चाहने वाले लोग हैं यहाँ पे, यकीनन इनके बात काफ़ी गहराई से सुनते हैं, क्योंकि ये वो सीरियल है जहाँ पे आप जब देखोगे अनुपमा तो आपको पता चलेगा कि ये माँ से और घर से संबंध जोड़ता है। और यकीनन एक समाज में एक अच्छा चीज़ दर्शाने का काफ़ी प्रयास का एक अच्छा कहानी रहा है। उसके साथ ऐसा क्रेडिट पाने वाले लोगों के साथ जब ऐसा एक अद्भुत प्रचार आप करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं देश को एक उस ऊंचाइयों की ओर लेके जाते हैं। एक तरह से आपकी परंपरागत रूप से जो चले आ रहा है उस चीज़ को जिंदा रखने के लिए ये जरूरी था। इसमें पीएम मोदी ने जो ये फैसला लिया, ये बिल्कुल ये मतलब असर दिखा। तभी तो आपने देखा कि पीछे जब मैंने आपको बताया कि चाइना को करीब इस दिवाली में 1 लाख करोड़ रुपए का झटका दे दिया गया। इंडिया ने खुद मात्र 3 दिन, दिवाली का कितना, अभी छठ पूजा तक बाकी है, अभी और होगा, ठीक है, अभी 3.75 लाख करोड़ रुपए का इनकम हो चुका है, उतना ट्रेड हो चुका है सिर्फ दिवाली के मामले में। और ये वोकल फॉर लोकल का काफ़ी बड़ा भूमिका रहा। इसी से एक ताल्लुक जोड़ता हुआ, जैसे कि शुरू में आपने देखा कि मूर्खों के सरदार कहे जा रहे हैं, एक ऐसा नाम से संबोधित किया जा रहा है, इनडायरेक्टली बिना नाम लिए राहुल गांधी को झटका दे दिया जा रहा है। क्यों? ये चीज़ देखो, मामला यहाँ से जुड़ जाता है। पीएम मोदी इन दिनों कांग्रेस पर लगातार एक तरह से आरोप कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें से एक अनोखा आरोप ये देखने को मिला, और वो भी आज ही के दिन। देखो, ये मध्य प्रदेश में चुनाव रैली में गए थे, ठीक है, 2024 चुनाव रैली के लिए काफ़ी ज़्यादा जो दिग्गज नेता होते हैं वो लोग इधर उधर कार्य कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि भाई साहब कांग्रेस ना कभी भी लोकल के लिए वोकल का बात करती ही नहीं है। ये एक बड़ा आरोप हो जाता है। यकीनन आपको पता होना चाहिए, जब 2024 के काफ़ी निकट अब आते दिखेंगे जब इन नेताओं को, तो आप देखोगे कि एक शीत युद्ध की लहर बढ़ेगी। शीत युद्ध का मतलब होता है कि बातों से लड़ना, और ये युद्ध अब शुरू हो चुका है। और ये तभी खत्म होगा जब चुनाव खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में आप यहाँ ये भी देखते हो
कि यहाँ पे मेक इन चाइना से मामला जुड़ चुका था। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया था, ऐसा पीएम मोदी का कहना था बिना नाम लिए कि इन मूर्खों को कौन समझाए, ऐसा कर कर ये यहाँ पे ऐसा भी बोल दिए थे, अपने मुंह से बोले हैं कि मूर्खों के सरदार, ठीक है, बिना नाम लिए। लेकिन इनडायरेक्टली फिर बाद में इन्होंने कांग्रेस का नाम ले ही लिया। तो लोग तो, जनता को इतना तो समझ में आ ही जाता है कि कौन किसको बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोले थे ये जानने वाली बात होगा। इनका ये कहना था कि इंडिया में ज़्यादातर लोग चाइना का ही मोबाइल यूज करते हैं। इसी में पीएम मोदी भड़क गए। मध्य प्रदेश के रैली में इन्होंने ये चीज़ स्टेटमेंट को लेते हुए इन चीज़ों को याद दिलवाया और कहा कि इंडिया दुनिया में मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन चुकी है, ठीक है। हम इंडियन काफ़ी ज़्यादा मोबाइलों को बाहर देश भी एक तरह से भेज रहे हैं। और ऐसे विषय में आपको यह समझना पड़ेगा, जब ऐसी बात हो तो आपको कहीं ना कहीं सीने में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा तो उत्पन्न हो ही जाएगा, इस चीज़ को महसूस करना भी चाहिए। वही इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का ना एक तरह से देश की उपलब्धियां ये लोग देख नहीं पाते हैं, एक तरह से मानसिकता बीमारी लेके ये लोग चल रहे हैं, ऐसा पीएम मोदी का इनके ऊपर आरोप है, यानी कांग्रेस के ऊपर। और पप्पू यानी राहुल गांधी को भी इन्होंने घसीटने का पूरा तरह से तैयारी, मतलब एक तरह से कर ही लिया था, अपने शब्दों के वार से पूरा बौछार कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आप समझते हो। और साथ ही इन्होंने ये भी दर्शाया कि जैसे कि मैंने पीछे बताया कि मोबाइल के मामले में दुनिया का दूसरा इंडिया बन चुका है निर्माता में। ऐसे विषय में आप ये भी देखते हो कि कांग्रेस के टाइम में जितना था वो अलग बात था, लेकिन अभी फिलहाल करीब ये बता रहे हैं कि 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का मोबाइल इंडिया खुद से अभी बनाता है, दूसरे देशों को भी भेजता है। और यहाँ पूरा देश यानी भारत के प्रति इन्होंने अपने संबोधित में, अपने रैली के भाषणों में इन्होंने बोला कि भाई साहब यहाँ पे लोकल के लिए वोकल होता दिख रहा है हमारा देश, ये प्यारा देश भारत देश। और आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया का तो यकीनन हमें प्रमोट करना चाहिए। और ऐसे विषय में जब आपके चहेते अनुपमा जी से भी ऐसा कुछ प्रमोट किया गया तो यकीनन और कुछ आर्टिस्ट की ओर से ऐसा कुछ किया गया जो कि अच्छा होता है। जब आप अपने देश के लिए कुछ करते हैं ना तो आप जनता में और थोड़ा आकर्षित हो जाते हैं और लोग आपके ओर आकर्षित होना चाहते हैं। और आपको भी जनता की ओर आकर्षित होना चाहिए, ना कि सिर्फ जनता ही इन लोगों की ओर आकर्षित होती है। ये बड़ी बात होता है। दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है, तो आप अपने हिसाब से निकालें। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है, सब्सक्राइब संख्या ना देखें कि बस थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि भी चैनल नया है, लेकिन आने वाले दिनों में आप ही लोग से संख्या बढ़ता है, तो एक सब्सक्राइब करके जाएं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।